हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस क्लास है अदर सर के साथ। तो दोस्तों बता दूं, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यानी कि जो आपका 10 क्लास का जो मैथ है वो पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। जो 10 क्लास का मैथ है यानी कि गणित, उसका या वीडियो नंबर पार्ट 3 है। यानी कि जो आपका वास्तविक संख्या है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसका जो वास्तविक संख्या है उसका मैं टॉपिक लिया हूँ परिमेय और उसका दशमलव प्रसार शांत होता है अशांत, वो जो दो चीज़ मैं लूँगा। यानी मैं इस वीडियो में पढ़ने वाला हूँ परिमेय संख्या और दशमलव प्रसार होता है वह कब शांत होता है और कब अशांत होता है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में जानूंगा। यानी कि टर्मिनेटिंग के बारे में, यानी कि शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, इस सब के बारे में मैं जानूंगा पूरे वीडियो में पूरे डिटेल से। तो यह जो आपका गणित का जो पहला पार्ट है उसका यह वीडियो नंबर 3 है, यानी कि वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, तो प्लीज़ यदि आप नहीं देखे हैं वो 2 वीडियो तो प्लीज़ जाइए, सबसे पहले वो 2 वीडियो को देख कर आइए, तब इसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बता दो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा यानी कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत और परिमेय संख्या के बारे में जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 10वीं की क्लास में, बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके मैं क्वेश्चन लूँगा और 1 बाय 1 कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आता है, और आपको सब्जेक्टिव मिले तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव मिले तो कैसे सॉल्व करना है, वो ट्रिक यानी कि शॉर्टकट में उसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। यानी कि हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें हम लोग हम इसमें टॉपिक लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, परिमेय संख्या लिखे हैं। यानी कि सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या। दोस्तों मैं बता दूं, परिमेय संख्या का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दिया हूं, यानी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। यदि आप जानना चाहते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरे डिटेल्स में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे वीडियो में जाइए मेरे चैनल पर, और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार जरूर रिविजन करा दे रहा हूँ कि परिमेय संख्या क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ के बारे में, परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग एक बार जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले हम लोग एक बार एक चीज़ को और ऐसे देख लेते हैं, जो हम लोग 5-6 क्लास में पढ़े हैं उसी का या दूसरा रूप है, थोड़ा सा उसका अपडेट कर दिया गया है, यानी कि इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे भिन्न पढ़े थे ना, यानी भिन्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा हर, ये आपका फॉर्मूला होता है ना, भिन्न बराबर अंश बटा हर। आपने बचपन में पढ़ा होगा 4-5 क्लास से 6 क्लास में, भिन्न बराबर अंश बटा हर। यानी कि इसे किस रूप में होता है, यानी मान लीजिए इसको हम लोग एग्जाम्पल में ले, तब 2/3 ग्रुप में रहता है। ऐसे मान लीजिए इस रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में, तो ऊपर वालों को हम लोग अंश कहते हैं, नीचे वालों को हर कहते हैं। उसी प्रकार इसी को हम लोग आगे क्लास में, यानी कि 10वीं क्लास में जब आए, 8वीं 9वीं 10वीं में, तो उसको हम लोग परिमेय नाम दिया गया। यानी कि उसी भिन्न को जो रूप पढ़े थे उसी को हम लोग नाम चेंज कर परिमेय किया गया। तो परिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में एक बार हम लोग डिटेल्स कर देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे एक शॉर्टकट में बताते हैं परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और कलम को जरूर लेकर बैठिए, और इस वीडियो को समझ में आ जाए तो उसी वक्त वीडियो को पॉज करके, यानी वीडियो को स्टॉप करके रोक कर इस जितना मैं लिखवा रहा हूँ अपने नोट्स में लिखिए, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये बैच जो है, ये वीडियो बना रहे हैं आपके रिवीजन के लिए बना रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आपका एग्जाम नज़दीक है। यानी कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पर P और Q दोनों का होना चाहिए पूर्णांक, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में क्या चाहिए, पूर्णांक रूप में होना चाहिए, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यदि आप उसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैं बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं। एक वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो,
क्यू डजंट इक्वल टू 0 उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि एक वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहाँ पर p और q यानी ऊपर नीचे दोनों क्या चीज़ में हो, पूर्णांक में हो, और q डजंट इक्वल टू 0 उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यदि आप इस चीज़ के बारे में नहीं जान पा रहे हैं पूर्णांक क्या होता है, यानी संख्या के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, काल्पनिक संख्या, विषम संख्या, ये सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, यदि चाहते हैं कि पूरे डिटेल्स में जाने, रटने ना पड़े, समझे, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में अभी जाकर कमेंट कर दीजिए कि सर जी इसके लिए एक वीडियो यानी नंबर सिस्टम के लिए एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे नंबर सिस्टम यानी कि नंबर के बारे में एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप समझकर उसे याद कर सकते हैं, रटना नहीं पड़ेगा। तो आपको आप ये चाहते हैं संख्या के नंबर सिस्टम के बारे में, सभी संख्याओं के बारे में पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो ही बनाऊंगा, नहीं तो मैं जानूंगा कि आपको आता है नहीं। परिमेय संख्या समझ गए, p बटा q के रूप में लिखा जाता है जहाँ p और q पूर्णांक के रूप में हो और q डजंट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में यानी कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझ जाए, यानी कि 3/4 क्या है, 3/4 p बटा q के रूप में है, और 3 भी पूर्णांक संख्या है, 4 भी पूर्णांक संख्या है, नीचे वाला 0 के रूप में नहीं है, यानी 3/4 ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या हो गया। यानी कि 3/4 परिमेय संख्या, 3/9 क्या है, ये भी परिमेय संख्या हो गया। और आपके बोल दे क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7 हम लोग गणित में यूज करते हैं। तो 22/7 क्या चीज़ होता है आपका, 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या होता है आपका परिमेय संख्या है। पूरे डिटेल्स में जानने के लिए मेरे चैनल पर जरूर जाइए, इसको पूरे डिटेल्स में परिमेय और अपरिमेय के बारे में देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या बताए, परिमेय संख्या क्या होता है, p बटा q के रूप में लिखा हो, और p और q पूर्णांक व q डजंट इक्वल टू 0। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, इसको भी, ताकि अब मैं वीडियो को आगे ले चलूँ। तो अब हम लोग समझ गए परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि p बटा q को उस रूप में लिखते हैं, और उसे q डजंट इक्वल टू 0 हो और p और q ऊपर नीचे क्या हो, दोनों पूर्णांक के रूप में हो। तो इसको आप वीडियो को पूछकर आप लिख सकते हैं। हम अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट अपना क्या कर रहा है, यानी कि जो आपका अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट शांत और अशांत के बारे में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बोल रहा है। यानी कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ हो, यानी कि मान लीजिए 2 थी, यहाँ पर मान लीजिए 4/2 है, तो इसको हम भाग देंगे इसे, तो कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब इससे नहीं बढ़ रहा है, तो 2 क्या है, इसको हम लोग शांत बोले, क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। लेकिन 1/3 में x में 3 से भाग दीजिए तो हमारा कितना आएगा, 0.3333 ऐसे आते रहेगा। मतलब इसका बार का मतलब क्या है, ऐसे आते रहेगा, यानी कि ये कभी नहीं रुकेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अशांत बोलेंगे। जो रुक जाए, जो ज़्यादा नहीं स्टेप जाए, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाए, तो उसे हम लोग शांत बोलते हैं। और जो नहीं रुकता है वही संख्या आता ही रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत। तो यहाँ पर समझ गए कि शांत किसको बोलते हैं और अशांत किसको बोलते हैं। लेकिन आपको मैं समझाने यह आया हूँ कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया हो तो उसको आप भाग देकर नहीं, बस एक ट्रिक से कैसे शॉर्टकट में आप जान सकते हैं कि वो शांत है कि अशांत है। तो आप वीडियो में बन रहिएगा, आप इस चीज़ को भी अपने नोट्स में लिखिएगा, ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करने में नहीं। देखो शांत के लिए देखिए क्या होता है, शांत के लिए एक ट्रिक होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, ऊपर में कोई भी संख्या मान लीजिए x है, कोई भी संख्या x है, नीचे में आप कोई भी संख्या दिया हो और टूट कर 2 की पावर m और 5 के पावर n, यानी 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए, तो वो क्या होता है, शांत होता है। ऊपर कोई भी संख्या और नहीं मालूम है, उसको नहीं ध्यान देना है। ऊपर कुछ भी हो, हमें नीचे तोड़कर 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में लिखा हो, जहाँ m और n क्या संख्या कोई हो सकता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको शांत बोलेंगे। या और भी तरीका होता है शांत होने के लिए, क्या x हो और चाहे 2 के पावर m केवल आ जाए, केवल m आ जाए, केवल मान लीजिए केवल 2 के पावर m हो या दोनों हो, या एक और शर्त होता है शांत के लिए, x नंबर कोई ऊपर हो और 5 के पावर m आ जाए, n आ जाए। यानी कि नीचे में या तो दोनों हो ना, या तो
एक केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, ऊपर कोई संख्या कोई नहीं मतलब है, तो हम लोग क्या उसको बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। आपको इस रूप में दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना होता है। जैसे में हम इसको मान लीजिए 3/2 के 2 गुने 5 निकलें, 2 के पावर 1, 5 के पावर 1 गुना है, ठीक है। इस रूप में लिया दिया, कोई भी इस रूप में हम लोग बना कर लिया दिए, कोई भी संख्या लिखा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत, यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शांत। इसको इसी भी रूप में मान लीजिए 3/2 है, ये भी क्या है आपका, शांत है ना, शांत है। 2 के पावर 1 है, इसमें देखिए 4 मान लीजिए, यहाँ पर 5 के पावर 1 मान लीजिए, चाहे 5 के पावर 2 मान लीजिए, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका शांत ही दिखेगा। ये भी आपका कहीं ना कहीं जाकर शांत दिखेगा। यानी कि आप एक और इसमें आप नियम को नोट कर सकते हैं, यानी कि एक और शांत का ट्रिक जान सकते हैं। यानी कि ऊपर कोई भी संख्या हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही संख्या हो ऊपर में, हम लोग को नीचे में ध्यान देना है, यानी कि नीचे में ध्यान देना है। जैसे आपका नीचे में क्या रहेगा, चाहे 10 के पावर कुछ भी रहे, m पावर, चाहे 10 के पावर में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका शांत होगा, वो भी क्या होगा आपका शांत। यानी 1 2 3 4, यानी कि आप चारों तरीके में से किसी भी एक तरीके से शांत और अशांत खोज सकते हैं। यदि कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, यदि वो शांत नहीं होता है तो निश्चित रूप से क्या होता है, अशांत हो जाता है, अशांत। यानी कि कह सकते हैं जो शांत नहीं हो वह क्या होता है, अशांत होता है। यानी कहने का मतलब जो इस चारों नियम में से किसी एक नियम का फ्लो नहीं करता है, पालन नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। और हम चलते हैं क्वेश्चन पे, किस प्रकार की क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक बार जरा सा हम देख लेते हैं। तो आपका इजाज़त हो तो मैं इसको मिटा दूँ, आपका इजाज़त नहीं हो तो फिर भी मैं यहाँ पर एक लाइन लेकर बना सकता हूँ। देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ शांत और अशांत। देखिएगा, आपका इजाज़त हो तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। यानी देखिएगा, आप एग्जाम्पल लेकर आपको मैं समझा रहा हूँ, क्या चीज़, एग्जाम्पल लेकर, यानी कि उदाहरण। एग्जाम्पल का हिंदी क्या होता है, उदाहरण। मान लीजिए आपको यहाँ से दिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो, यानी 2/, आपको क्या दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर 7/8 दिया हो, तो क्या होगा, शांत होगा, शांत। तो आप भाग देकर देखिएगा, लेकिन आपको भाग नहीं देना है। इसी चारों फॉर्म में से कोई एक रूप में तोड़ कर लाना है। यदि इसी चारों में से कोई एक रूप में आ गया तो क्या हुआ, शांत हो गया। तो देखिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, कितने तोड़ेंगे हम लोग, 7 को ऊपर रहने देंगे। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8, यानी कि 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 मतलब 8 होता है। 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। देखिए, तो ये वाला फार्मूला पर, यानी तीसरा नंबर फार्मूला पर सेट हो गया। x मतलब ऊपर कुछ भी है, नीचे 2 के पावर m, यानी 2 के पावर m कुछ कोई प्राकृतिक संख्या हो सकता है, कुछ भी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 m का वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर इस नियम को पालन कर गया। जब इस नियम का पालन कर गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शांत। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में पूछता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर आपका 2। आपको पूछे 11/15, ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11/15 शांत है कि अशांत, इसको आपको चूज करना, शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो इसे 11 को ऐसे लिख देंगे 11, और 15 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो देखिए कि ये वाला तो 5 के रूप में आ गया, लेकिन नीचे में क्या बच गया, 3 आ गया। ये वाला तो 5 के रूप में आ गया, यहाँ पर देखिए 5 के रूप में आ गया, 5 है नीचे, इसमें पावर में 1 है, इसके भी 1 है, लेकिन साथ में इस पर 3 आ गया। हमको क्या, या तो दोनों होना चाहिए, या तो कोई एक होना चाहिए, या तो ये वाला एक होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, तो अभी क्या होगा, शांत होगा। वरना अगर ये रूप में नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। तो 5 के रूप में आ गया, लेकिन 3 आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, 3 आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो गया, 3 आ गया। इस फार्मूला में कहीं 3 नहीं दिख रहा है, तो 3 आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अशांत। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अशांत। और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इतना समझ में है तो अपने नोट्स में इसको ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। हम लोग 2 को जान गए, यानी कि हम लोग तीसरा नंबर जानते हैं, एग्जाम्पल नंबर तीसरा। यदि आपको दिया हो, आपको 15/15
25 दिया हो, तो इस तरीके से आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको आप 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं। देखिए छोटा 5 से 5 कट गया, क्या बचा 3/5, यानी ऊपर संख्या कुछ भी हो नीचे क्या होना चाहिए 5 के पावर n, यानी 5 के पावर 1 हो गया। यानी कि देखिए इस वाला फार्मूला पर 4 नंबर फार्मूला पर सेट कर गया, यानी x ऊपर कुछ भी हो नीचे में क्या है 5 के पावर n है, यानी कि 5 के पावर 1 है। तो क्या आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। यानी इस ट्रिक से यदि आप सॉल्व करना चाहें तो जितना मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, तीनों क्वेश्चन आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हैं, जो मैंने 4 यहाँ पर ट्रिक बताया, आप कहाँ था, यह भी आपका ट्रिक था। अब नियम पढ़िएगा तो पूरा पढ़ते जाइएगा, लेकिन ये क्या है आपका ट्रिक है। इसी 4 ट्रिक पर आ गया जो वो शांत होगा, जो नहीं आएगा वह अशांत होगा। तो इस ट्रिक से आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं लेंदी मेथड सॉल्व करना तो कहीं ना कहीं आपको वो फंसा सकते हैं, आप भूल भी सकते हैं। लेकिन इस मेथड को यदि आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया किस टाइप का क्वेश्चन आता है। यदि आपका कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो उसका मैं उसमें चर्चा कर दूंगा, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और बाकी आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, उसके लिए मैं ज़रूर बताऊंगा। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि बुरा लगा हो वीडियो तो बुरा ही लिखिएगा, अच्छा लगा हो तो अच्छा ही लिखिएगा। क्या मेरा कमियाँ रह गई उस कमियों को ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमियाँ को सुधार सकूं और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।